Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्रशेखर गुप्ता है। मैं एक इंजीनियर हूँ। तो 20 साल तक जॉब किया हूँ। उसके बाद अपना बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 8 साल से। मेरी कंपनी का नाम ईरा कंट्रोल्स है और ये फरीदाबाद विनय नगर में है। मेरी पढ़ाई जम्मू कश्मीर के उधमपुर शहर में विवेक निकेतन जैन स्कूल से हुई। उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल हायर स्टडीज़ के लिए नहीं होते थे, तो जो अपनी 11th 12th है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उसके बाद मैं कर्नाटका चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए, 4 साल की डिग्री किए। तो उसके बाद मैं तब से दिल्ली में ही हूँ। मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो 1996 में स्टार्ट करी और उसके बाद 1996 से लेकर 2016 31 अगस्त तक मैंने एक कंपनी में जॉब किया दिल्ली में ही, ओखला में। और वहाँ पे भी जो हमारे बॉस थे मिस्टर पवन अग्रवाल, उनसे हमने बहुत ज़्यादा सीखा है। और आज जो भी हैं मतलब जो हम अपना टेक्निकल लाइफ में जो भी करते हैं उसमें उनका 90% योगदान है हमारी लाइफ में। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री धर्मपाल डोगरा है। उनका योगदान हमारी पढ़ाई में और हमारे जो कहते हैं ना चरित्र हिंदी में और कैरेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बचपन से ही हमें बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, मतलब ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, क्योंकि वो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, ZDO रिटायर हुए थे। तो उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो भी हम आज हैं। मेरी माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती ललिता रानी है। उनका योगदान हमारा जो दैनिक जीवन में आचरण होता है हमारा, उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने ही हमें हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे जितना भी कुटुंब है उसके प्रति कैसे निष्ठावान रहना है, किस तरह ईमानदार रहना है, ये सब उनसे ही हमने सीखा है और उन्हें ही सिखाया है। मेरे एक भाई है और एक छोटी बहन है। मेरे छोटे भाई का नाम नरेश गुप्ता है और मेरी बहन का सोनिका डोगरा है। तो बहन हमारे साथ ही रहती हैं और छोटे भाई हैं जो हमारे पुश्तैनी गांव है जम्मू कश्मीर में के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे रहते हैं। वो भी अपना काम करते हैं वहाँ पे। मेरी शादी 2004 में हुई थी। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सरुचि गुप्ता है। उनका योगदान भी बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में। जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियाँ हैं वो उन्होंने अपने लेवल पे हैंडल कर रखी हैं, जिससे हमें जब हम यहाँ पे अपने ऑफिस में काम करते हैं तो हम दिनों रात नहीं देखते हैं। 11-12 बज जाते हैं यहाँ से घर पहुँचने में। तो परिवार की तरफ से हमें कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हमें पता है वो घर में हैं, वो संभाल लेंगी और संभालती भी हैं। मेरी एक ही बेटी है। मेरी बेटी का नाम अलाइसा गुप्ता है। वो इस टाइम 17 साल की है और इस समय 12th के एग्ज़ाम देगी अभी और पढ़ रही है सर। कॉमर्स स्ट्रीम है उसकी और अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है, ऐसे घर में भी बहुत ही अच्छी बेटी है। मेरी बेटी को मैंने धर्म के प्रति भी जागरूक किया है। पूजा पाठ वगैरह है उसके बारे में भी बताते रहते हैं और सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाकी बेईमानी का रास्ता शॉर्टकट होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो उस रास्ते पे चलती है। जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम पे वो कंपनी भी ग्रो कर रही थी, लेकिन उसमें हम लोगों की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो उस समय हमें भी लगा कि अब 20-21 ईयर्स दे दिए कंपनी को, अब हमको थोड़ा कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तब हमने सोचा और ये 2015 के एंड में हमने विचार बना लिया था कि हम अपना काम अलग से करेंगे कुछ, और 2016 में हमने स्टार्ट किया सर।
मेरी कंपनी का नाम IRA कंट्रोल्स है, ईरा कंट्रोल्स के नाम से हम बोलते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन एंड ऑटोमेशन डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग पैनल्स वगैरह होते हैं फायर, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पैनल का काम तो सिर्फ उनको जोड़ना है, लेकिन उसके अंदर डिसीजन लेना होता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई फॉल्ट आ गया है। वो जो हम लोग रिलेज बनाते हैं वो उनका काम होता है। तो वो हम रिलेज बनाते हैं, बड़े ST पैनल्स में लगती हैं हमारी रिलेज, हाई टेंशन में, है ना। पावर पैक्स बनाते हैं, अलार्म सेटर्स बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल में मेन ऑटोमेशन, प्रोटेक्शन और कंट्रोल की डिवाइसेस होती है वो सब हम बनाते हैं सर। जहाँ तक USP की बात रही, तो USP ये है कि हम हमेशा ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरी कंपनी रहेगी वो आपको आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं देगी। वो कहेगी या तो मुझे बहुत ह्यूज क्वांटिटी चाहिए, लेकिन हम लोगों का ऐसा है कि हम लोगों के क्लाइंट्स के साथ ऐसा है कि हम लोग उनको उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी बना के देते हैं, जो कि उनको आम मार्केट में नहीं मिलता है। हमारी कंपनी में हमने 9 से 10 लोगों को रोज़गार दिया है। तो एक तो ये फरीदाबाद में है, वहाँ तुगलकाबाद में भी है, वहाँ कम खुलती है आजकल, ज़्यादातर इधर ही रहता है। बाकी नोएडा में भी अपना ऑफिस है सर। जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों का हमें सपोर्ट है, उस हिसाब से हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारा बहुत ही अच्छा भविष्य होगा। एक तो आत्मविश्वास है, प्लस दूसरा मेरे आस पड़ोस के जो दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन सब का बहुत योगदान है मेरी लाइफ में। और उनका सहयोग के कारण ही हमको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी चुनौती आएगी वो हम सामना कर लेंगे। जैसे कि कंपनी में है, कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ में है, तो ये विनोद जी हैं हमारे साथ, और है तरुण जी हैं, और अपने जो स्टाफ है, इन सब का योगदान है। निस्वार्थ भाव से कभी भी हमारे साथ खड़े हैं। और अगर कोई पारिवारिक को कोई दिक्कत होती है तो मेरे आस पड़ोस में बड़े अच्छे मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी दिन रात हमारे साथ खड़े हैं। तो जब आपके पास इतनी अच्छी टीम, अच्छे आस पड़ोस हो, तो आपको बड़ी चुनौती नहीं लगेगी, आप अच्छे से सामना कर सकते हैं। सामाजिक डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम जुड़े रहते हैं। कितने भी होते हैं, जैसे आस पड़ोस में हमारी सोसाइटी में कुछ संगठन बने होते हैं, कुछ बाहर संगठन बने होते हैं कि जहाँ कोई मतलब किसी की हेल्प करनी होती है, तो वो उस तरीके से हम जुड़े रहते हैं और करते रहते हैं। कई जगह स्कूल में होते हैं जी, अच्छा जी कपड़े दे दीजिए, कंबल दान कर दीजिए। तो जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से है, तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जुड़े रहते हैं और करते रहते हैं। एक दो शौक ही है कि अकेले में बैठ के पुराने हिंदी गाने सुनते हैं। म्यूजिक का बहुत शौक है। मेरे फेवरेट सिंगर मेल में मोहम्मद रफ़ी जी हैं और फीमेल में लता मंगेशकर जी हैं। मोहम्मद रफ़ी जी के गाने तो जब कॉलेज लाइफ में गुनगुनाते थे तो 100 से ज़्यादा गाने तो मैं जवानी गुनगुना लेता था। जवानी गुनगुनाते थे, वहाँ कॉलेज में लोग मुझे मतलब मोहम्मद रफ़ी की आत्मा कहते थे इसके अंदर मोहम्मद रफ़ी की आत्मा है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने हैं, लेकिन जो एक अभी मैं बोल सकता हूँ वो है 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ये जाने वफा फिर भी हम तुमसे न जुदा होंगे। इस तरीके से बहुत सारे गाने हैं। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गाना सुनेगा, जिसको 20% भी संगीत की नॉलेज होगी ना, वो अपना हर दुख दर्द सब भूल जाएगा और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनेगा। तो फेवरेट पॉलिटिशियन में मिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसलिए कि दोनों में डिसीजन लेने की क्षमता है। और आज की डेट में आगे वही बढ़ता है जो डिसीजन ले पाता है। इससे पहले भी थे नेता, वो भी अच्छे थे। मान लीजिए डिफेंस में ही हैं, AK एंटनी जी थे 2004 से 2009 की जो मनमोहन सिंह सरकार थी।
जब भारत के लिए हथियारों की ज़रूरत होती थी, जब ये कहा जाता था कि हमारी एयरफोर्स बहुत पीछे आ रही है, आर्मी के पास लेटेस्ट हथियार नहीं है, तो एंटनी साहब ने यही बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है हथियार खरीदने के लिए। लेकिन जब से मोदी जी आगे हैं, पैसा भी है, सब कुछ है। पहले हम अपने पड़ोसी देशों से डरते थे, आज हमें कोई डर नहीं है दूर दूर तक। मतलब कि पाकिस्तान को तो छोड़िए, चाइना से भी हमें डर नहीं लगता है। तो हथियारों में, हर चीज़ में देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसे नेता सैकड़ों सालों में एक बार आते हैं, तो हम सोचते हैं कि लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मतलब नॉर्थ इंडिया में कोई हिली स्टेशन ऐसा नहीं है जहां हम नहीं गए हैं, और कई बार गए हैं। जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया, जितनी भी जगह हैं, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में और भी जगह हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक भद्रवाह जगह है, हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, बहुत ही अच्छी जगह। तो नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। वैसे गोवा में भी गए हैं, बाकी ज़्यादा साउथ वाली साइड में उतना गए नहीं। जब पढ़ाई करते थे कॉलेज कर्नाटका में, तब जरूर जाते थे, लेकिन उतना नहीं। युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही मैसेज है कि आप मेहनत करो, ईमानदारी से आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। बाकी आप ये मत सोचो कि मुझे कब और क्या मिलेगा, मिलेगा जरूर। अगर आपने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी, आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कभी किसी के साथ गलत नहीं होता है, अच्छा ही होगा। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel